अ वेरी ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि नीट का एग्ज़ामिनेशन जो है कंफर्म हो चुका है ऑन 13 सितंबर। सो टाइम कम बचा हुआ है, सो लेट्स वी स्टार्ट विथ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज वी विल डिस्कस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो देख रहे हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर है, डेट इज़ रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म, जो कि क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर्स है। हम लोग डेली जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर का डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि 20 से 25 दिन के अंदर पूरा चैप्टर जो भी है आपका सिलेबस में है उसका पूरा क्वेश्चन कवर अप कर ले। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन सा मेथड जो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर नहीं आता है। बर्डिंग जो होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आता है, जैसे कि बर्ड का फॉर्मेशन में। लेयरिंग भी आ जाएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर। टिश्यू कल्चर भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाता है सोइंग। सोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड अंडर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बिकॉज सोइंग को जो होता है सेक्सुअल मेथड के अंदर डाला जाता है। सो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग थोड़ा फास्टली करेंगे। जो भी क्वेश्चन नोट कर रहे हैं तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, या फिर आप चाहे तो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन 2, द पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स ऑब्टेन फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कैलस। कैलस जो बोलता है अनडिफरेंशिएटेड मार्ट जो कि टिश्यू कल्चर के दौरान होता है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकेंड इज क्लोन। क्लोन बोलेंगे, डेट इज बोला जाता है कि क्लोन जो होता है इट इज़ अ जेनेटिकली सेम इंडिविजुअल जो होता है प्रोड्यूस्ड विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको बोलते हैं क्लोन बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डेट इज क्लोन। जैसे इसमें बोला है आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑब्टेन फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि होता है आपका अगर एक पेरेंट इंडिविजुअल है, इससे दो इंडिविजुअल को बनाया गया, तो ये जो इंडिविजुअल है दिस वन और ये दिस वन, ये जो दोनों होता है इस पेरेंट इंडिविजुअल के जैसा ही दिखने में सेम लगता है, तो ये दोनों को क्लोन बोला जाता है। आंसर विल बी क्लोन। तो ये डी और एग्रीगेट नो चांसेस। तो क्लोन जो होता है डेट इज़ अ क्लोनिंग टेक्निक से होता है, डेट इज़ कॉल्ड क्लोनिंग। एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें जेनेटिकली सेम इंडिविजुअल कैन बी प्रोड्यूस विदाउट एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल जैसे कि आप जानते हैं डॉली शिप का फर्स्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज़ द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ द नेचुरल पाथोजेनेसिस किसके अंदर होता है। दैट द थर्ड क्वेश्चन, नेचुरल पाथोजेनेसिस ओके होता है। तो प्रोटोजोअस के अंदर जो होता है वो पाथोजेनेसिस नहीं होता है। अर्थवर्म जो होता है ये हर्माफ्रोडाइट होता है। इंसेक्ट से होता है वो उसके अंदर पाथोजेनेसिस नहीं होता। आंसर विल बी हनी बी। हनी बी में जैसे कि एग्जांपल जैसे कि हम लोग ड्रोन के बारे में पढ़े हैं, ड्रोन जो होता है पाथोजेनेटिकली आपका डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। दैट इज़ अ फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर जो होता है आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी किसके अंदर देखा जाता है। एग्जाम्पल इज दैट इज पेडोजेनेसिस बोलते हैं इसको, पेडोजेनेसिस। पाथोजेनेसिस जैसे कि आप जानते हैं पाथोजेनेसिस होता है कि एक ऐसा मेथड जिसमें विदाउट सेक्सुअल मेटिंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, तो पाथोजेनेसिस आपका ऑप्शन में दिया वो नहीं होगा। ऑन्टोजेनेसिस बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एनाटॉमिकली और बिहेवियरली फीचर फ्रॉम अर्ली स्टेज टू मैच्योरिटी, उसको बोलेंगे। तो ये ऑन्टोजेनी भी आपको नहीं होगा। न्यूटेनी बोलते हैं रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल फीचर्स इन द एडल्ट एनिमल, तो आपका ये भी नहीं होगा। लार्वल कैरेक्टर जो होता है याद रखिएगा, लार्वल कैरेक्टर रिटेन करता है सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम में, तो इसको बोलेंगे पीडोजेनेसिस। ये आपको याद रखिएगा, इट्स ए वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, डेट इज़ ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डेट इज़ asexual reproduction is a effective strategy in स्टेबल इन्वायरमेंट बिकॉज किस लिए इसको बोला जाता है।
यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है. इट इज़ gametogenesis is most efficient under this condition. The offspring genetically identical to their parents are pre-adapted to the environment. Asexual pathogenesis produces a large number of amount of genetic diversity. Animal cell tends to be more totipotent under the stable condition. तो आपको चारों ऑप्शन पढ़िएगा. तो सेकेंड आंसर विल बी द करेक्ट वन बिकॉज the parents that have survived to produce asexually are able to survive in the current stable environment. Therefore, the offspring should be pre-adapted for the stable environment. तो ये आपका आंसर होगा. मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट्स जो सर्वाइव करता है एक्सेसिवली मेथड टू सर्वाइव इन करेंट स्टेबल कंडीशन, वही जो होता है ऑफस्प्रिंग प्री अडेप्टेड कर पाता है स्टेबल इन्वायरमेंट की तरफ. बाकी ऑप्शन जो है पहला है गैमेटोजेनेसिस इज मोर एफिशिएंट रनर, तो ये नहीं होगा. आपका एसेक्सुअल पैथोजेनेसिस ये भी नहीं होगा. और एनिमल सेल टेंड्स टू बी टोटिपोटेंस ये भी आपका नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दैट इज सिक्स क्वेश्चन. सिक्स क्वेश्चन में देखते हैं कि आपका बोला है कि इफ़ यू कंपेयर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन एनिमल प्रोड्यूस्ड बाय द पैथोजेनेसिस विद दैट ऑफ इट्स मदर विच ऑफ वुड बी एक्सपेक्टेड. अगर जेनेटिक मेकअप अगर एनिमल का देखा जाए जो कि पैथोजेनेसिस से प्रोड्यूस हो रहा है और जो मदर विदाउट से हो रहा है दैट इज ऑफ मदर. इफ़ यू कंपेयर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एनिमल प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजेनेसिस एंड दैट ऑफ मदर, मतलब जो एनिमल जो पैथोजेनेसिस से बन रहा है उसके मदर के अंदर अगर देखा जाए तो हाउ एक्सपेक्ट वुड बी कितना क्या रहने का चांसेस है. तो आप देखते हैं कि पहला ऑप्शन है अबाउट 100% जेनेटिक सिमिलरिटी. तो जैसे मैंने बताया था पैथोजेनेसिस में पेरेंट एंड डॉटर विल बी सेम, तो आंसर पहला ऑप्शन विल बी करेक्ट. ये 50% नहीं जाएगा. नो जेनेटिक सिमिलरिटी नो पैथोजेनेसिस इसका डायरेक्ट, क्योंकि मैंने बताया था पैथोजेनेसिस में कि पेरेंट और डॉटर इंडिविजुअल होता है जेनेटिकली सेम होता है तभी उसका होता है आपका बन पाता है. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज द सेवेंथ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनिमल यूटिलाइज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन द इज फॉल्स. कौन सा इसमें फॉल्स है? तो ऑप्शन पहला चलते हैं. दे डिवाइड्स इक्वली बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल. जैसे कि जानते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो भी होता है खासकर एक्वेटिक एनिमल में होता है तो आपका टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में डिवाइड होता है. ये आपका गलत है. तो इसका मतलब आंसर विल बी फर्स्ट वन. मेनी प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ गैमेटोजेनेसिस सक्सेसफुल, ये भी नहीं होगा. बिहेवियर एसोसिएट विथ अ मेटिंग आर हाईली सिंक्रोनाइज, नहीं होगा ये ऑप्शन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एग बीइंग फर्टिलाइज्ड एंड डेवलपिंग एडल्ट, कोई चांसेस नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब भी होता है वो जो होता है उसको मीडिया चाहिए होता है. खासकर एक्वेटिक मीडिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. टेरेस्ट्रियल का कोई रोल नहीं होता है क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजर कैन ओनली टेक्स प्लेस इन द एक्वेटिक हैबिटेट. नो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दैट यूजेस, तो कोई भी टेरेस्ट्रियल में नहीं होता है. यहाँ पर आपको बोला है फॉल्स, कौन सा गलत है? तो ये आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. ए वाला आपका ऑप्शन गलत है. कोशिश कीजिएगा ऐसा क्वेश्चन आया प्लीज़ देख लीजिएगा कि फॉल्स बोल रहा है या फिर ट्रू बोल रहा है. इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनिमल इज़ फॉल्स. कौन सा फॉल्स है? फिर से ध्यान दीजिएगा कि कौन सा फॉल्स है. फॉल्स दैट इज़ कि कौन सा इसमें गलत है. स्पीसीज दैट रिप्रोड्यूस इज सेक्सुअली कैनॉट ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. जो स्पीसीज आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है कैनॉट रिप्रोड्यूस एज सेक्सुअली, तो ये गलत है. दिस इज़ द रॉन्ग. तो आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि आपका जो होता है मिनी एनिमल जो होता है रिप्रोड्यूस बोथ बाय एज सेक्सुअल और सेक्सुअल मीन से हो पाता है. तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता है या फिर कैनॉट होता है. विविपारी अबाउट द ओविपारी इज कॉमन इन मैमल्स, ये आपका जो है इट इज़ अ करेक्ट. मेल इंसेक्ट कैन रिमूव अ स्पर्मेटोफोर डिपॉजिट इन फीमेल, ये भी करेक्ट है. आपका oogenesis that is ova formation and spermatogenesis sperm formation both occur in the simultaneous, ये भी आपका करेक्ट है. तो आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन क्वालिफाई एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवीपैरस. ओवीपैरस ओ है देखिए
ओवीपैरस, तो इसका पहला वर्ड जो है डेट इज ओवल, एग शेप का दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे अंडा जैसा, डेट इज एग। तो इसका मतलब है कि कौन सा जानवर जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद अंडा देता है, तो ह्यूमन, नो केस। चिकन आपका हो सकता है, कैंगारू नहीं होगा, सी स्टार नहीं होगा, तो आंसर विल बी चिकन होगा। चिकन जो होता है, क्योंकि ओ है, ओ फर्स्ट टर्म इज एग, तो अंडा जैसा ओवल लग रहा है, तो इसको एग की बात करेंगे, तो चिकन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, दैट इज द 10th क्वेश्चन। बेनिफिट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आपका कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन जो है इसको ध्यान से पढ़ने का है, दैट इज it often allows for the production of many more offspring at the same time. Second, it is advantageous in changing environment in which population variety is the key to the successful propagation of species. It is easier in certain environment to have offspring without searching for a mate, and it allowing the conservation of resources. तो आपका लेते चलते हैं, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डेट इज इट इज़ एडवांटेजियस, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोला जाता है ऊपर का, देखिए जितना भी स्टेटमेंट है ऊपर का, ऑल दिस स्टेटमेंट कंसर्निंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर करेक्ट एक्सेप्ट asexual reproduction is the best in favorable stable environment ones that don't change rapidly. The reason for that is the asexual reproduction is in contrast to its sexual counterpart, result in the formation of identical offspring. Although asexual reproduction, especially asexual organism, can often produce many more offspring in a single reproduction event that sexual reproduction organism can occur. सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होता है डू नॉट अलाउ जेनेटिक वेरिएशन, जो होता है सेक्सुअल में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, जो कि म्यूसिस के कारण जो है क्रॉसिंग ओवर के कारण सर्वाइव कर पाता है इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑल द आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर टेकन आउट एंड इट इज सोन इन द ग्राउंड नॉर्मली, मतलब पोटैटो ट्यूबर का आइज को हटा दिया गया है और उसको ग्राउंड में लगा दिया। न्यू प्लांट क्या हो सकता है? नहीं होगा, ये आपका कोई चांस है, हेल्दियर होने का कोई चांस नहीं है, डैट मीन्स हेल्दियर नहीं होगा, वीकर भी नहीं होगा, नहीं होगा। नॉट इमर्ज विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोटैटो ट्यूबर में ग्रोथ जो होता है आई के थ्रू होता है, आई ही हटा दिया गया है, तो यहाँ पर बोला है आईज आर टेकन आउट, तो आपका प्लांट होने का कोई चांस नहीं है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 12th क्वेश्चन। आपका दिया हुआ है बेजल हाफ ऑफ ओनियन बल्ब इज रिमूव्ड, बेजल हाफ दैट मीन्स ओनियन का नीचे वाला पार्ट को रिमूव्ड कर दिया गया है, अपर हाफ इज सोन इन द ग्राउंड, दैट ऐसे कि बेजल हाफ रिमूव कर दिया गया है, अपर पार्ट को रख दिया था। ये होता है ओनियन का बल्ब जो होता है इस तरह से देखने को मिलता है, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो बेजल हाफ मतलब ऐसे करके काट के इसको नीचे वाला पोर्शन को हटा दिया गया है और अपर वाले को ग्राउंड में डाल दिया गया है। तो बोला गया कि न्यू प्लांट होगा, नॉर्मली होगा, पहला ऑप्शन है नॉर्मली, नॉट इमर्ज, बी विदाउट लीव्स या फिर बी विदाउट फ्लावर। तो आपका जैसे कि जानते हैं कि बर्ड गिव राइज टू द न्यू प्लांट इन प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेस, तो आपका हो जाएगा आंसर विल बी नॉट इमर्ज, इमर्ज नॉर्मली नहीं होगा, विदाउट लिव्स विदाउट फ्लावर नहीं होगा, क्योंकि आपका जान रहे हैं कि बेजल पार्ट जो होता है खासकर बर्ड वहाँ से राइज करता है जो कि न्यू प्लांट बनाने में मदद करता है, तो आंसर विल बी नॉट इमर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज द 13th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में देखिए, दैट इज क्वेश्चन इज स्मॉल पोर्शन ऑफ शुगर केन stem between the two successive node is cut off and sown in the soil normally, न्यू प्लांट बनेगा कि नहीं होगा? एक शुगर कैन का स्टेम लिया, दो सक्सेसिव नॉड है, मतलब ए शुगर कैन का एक नॉड हो गया, दूसरा नॉड, बीच वाला जो रीजन है डेट इज इंटरनॉड्स, उसको कट कर दिया गया और सॉइल में उसको ग्रोन कर दिया गया। न्यू प्लांट ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? जैसा कि हम जानते हैं
बिटवीन द टू कट ऑफ एंड सोन इन द ग्राउंड। तो ई नोड को भी कट कर दिए, ई नोड को भी कट कर दिया, उसके बाद ग्राउंड कर दिए, तो आपका नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको शुगर केन का ग्रोथ के लिए 2 नोड कंपलसरी होना चाहिए। तो आंसर विल बी नॉट फॉर्म्ड, दिस विल नॉट फॉर्म्ड होगा, क्योंकि फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन 2 नोड्स आर इसेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 14th क्वेश्चन। आपका कटिंग ऑफ रोज इज थॉरली वैक्स्ड एंड प्लेस्ड प्लांटेड इन द सॉइल, नॉर्मली इट विल रीव राइज टू। एक रोज प्लांट को जो है कट किया गया, उसको वैक्स कर दिया गया एंड प्लांटेड इन सॉइल, नॉर्मली इसको फिर से प्लांट को मिट्टी में लगा दिए, तो क्या होगा उसमें? न्यू रोज प्लांट बनेगा? कोई चांस नहीं है, नहीं बनेगा। डेड पीस ऑफ रोज स्टेम आफ्टर सम टाइम, क्योंकि उसको वैक्सिंग कर दिया गया है तो वाटर एब्जॉर्प्शन एंड गैसेस एक्सचेंज स्टॉप कर जाएगा और जिसके कारण प्लांट मर जाएगा। तो आंसर विल बी दिस वन। ए हो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, क्योंकि वैक्सिंग करने से जो होता है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन और गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण वो पूरी तरह से मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ 15th क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ व्हेन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज़ कॉल्ड। जब ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पार्थेनोकार्पी बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड बोलते हैं, जो कि इसमें ना ही पॉलिनेशन होगा ना ही फर्टिलाइजेशन होगा और इसमें डेवलपमेंट भी नहीं होता है। दिस कंडीशन जो होता है आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं हम लोग, हार्मोन्स के थ्रू कर सकते हैं। बाकी टर्म जो होता है एपोस्पोरी, एपोस्पोरी बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट इज कॉल्ड एपोस्पोरी। एपोगैमी बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट, उसको बोलेंगे एपोगैमी। अपोरोगैमी जो होता है वर्ड बोलते हैं दैट इज fertilization of seed plant involving a passage of pollen tube into the ovule। that means fertilization में जब जो होता है खासकर सीडेड प्लांट के अंदर जब पॉलन ट्यूब पास करता है ओव्यूल में, उसको बोलते हैं दैट इज अ पोरोगैमी। तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको याद रखने का, कि जो बोलते हैं दैट इज एपोस्पोरी। पहला जैसे लाए एपोस्पोरी, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है एपोस्पोरी और एपोगामी में। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, एपो मतलब होता है फ्रॉम और स्पोरी मतलब समझिएगा स्पोर। इसमें 2 चीज़ का हेरफेर है, डेट स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का। तो एपोस्पोरी का कभी भी आपको जब टर्म आए तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा डेवलपमेंट होगा किसका, जो स्पोर के उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पर स्पोरी है, यहाँ पर स्पोर दिया हुआ है, तो वहाँ पर हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट। याद रखिएगा डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट, इसको बोलेंगे एपोस्पोरी। वहीं अगर लेते हैं दैट इज एपोगैमी का, तो यहाँ पर हो जाएगा एपो, एपो मतलब फिर बोले दैट इज फ्रॉम। गैमी का बात करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा गैमेटोफाइट, मतलब यहाँ पर फ्रॉम ले लिए और गैमी का ले लिए गैमेटोफाइट। तो हो गया आपको डेफिनेशन की अगर बात करेंगे या फिर टर्म अगर आता है यहाँ पर लिखेंगे डेवलपमेंट इन विच स्पोरोफाइट जो फॉर्म करेगा कहाँ से, गैमेटोफाइट से। यहाँ पर जो भी टर्म पीछे में दिया हुआ है उसका उल्टा, जैसे कि स्पोरोफाइट यहाँ पर दिया हुआ है तो गैमेटोफाइट की बात करेंगे, यहाँ गैमेट का दिया हुआ है तो यहाँ पर स्पोरोफाइट की बात करेंगे। तो स्पोरोफाइट यहाँ पर डेवलप करेगा फ्रॉम गैमेटोफाइट, इसके केस में फ्रॉम गैमेटोफाइट, इसके केस में फ्रॉम स्पोरोफाइट। क्लियर है? होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर द प्लांट जो होता है
खासकर बोलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लांट दैट विल डेवलप इन स्टेबल एनवायरनमेंट। आंसर विल बी फर्स्ट वन, विंटर अप्रोच। ऐसा कुछ नहीं है, जीन इंट्रोड्यूस नहीं होता है, अंडरग्राउंड स्टेम नहीं होता है, दिस इज सोल्यूबल दैट विल डेवलप टू द स्टेबल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ बैम्बू रिप्रोड्यूस बाय, बैम्बू कैसे रिप्रोड्यूस करता है? आंसर विल बी दैट इज अ राइजोम, राइजोम विल बी द करेक्ट आंसर। ट्यूबर जो होता है नहीं होता है, कॉर्म जो होता है नहीं होता, स्टोलोन भी नहीं होता है, बैम्बू रिप्रोड्यूस थ्रू राइजोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ ग्राफ्टिंग इज एग्जाम्पल ऑफ asexual reproduction which of the following the example that is a grafting किसके केस में होता है? is example of asexual which of the following choice example of asexual without involving non कौन सा इसमें से चार एग्जाम्पल ऐसा है जैसे asexual reproduction की कैटेगरी में आता है पर उसमें नॉन वेजिटेटिव पार्ट को लिया जाता है? द आंसर विल बी एपोमिक्सिस। कर्म जो होता है डेट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बल्ब भी होता है, राइजोम्स भी होता है, एपोमिक्सिस नहीं होता है, एपोमिक्सिस जो होगा आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डेट इज व्हाट इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग ऑफ ग्राफ्टिंग टू अकर। क्या चाहिए सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग के लिए? सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग के लिए आपको सबसे पहला चीज़ है कि ग्राफ्टिंग जो होता है मोनोकॉट के केस में नहीं होता है, आपका हमेशा होता है डाइकॉट के केस में। ईच सेक्शन मस्ट बी एबल टू फॉर्म अ रूट, ये गलत है। द ग्राफ्टेड सेक्शन मस्ट बी एबल टू फॉर्म अ सीड, कोई भी सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। फ्यूज़न ऑफ टू वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम का फ्यूज़न कोई जरूरत नहीं है, मेन होता है डेट इज अ कैम्बियल टिश्यू। दो कैम्बियल टिश्यू का फॉर्मेशन या फिर फ्यूज़न होना कंपलसरी है, जैसे कि ग्राफ्टिंग में होता है अपर पार्ट डेट इज कॉल्ड सियोन एंड लोअर पार्ट कॉल्ड अ स्टॉक। तो दोनों का कैम्बियल रिंग का फ्यूज़न होना जरूरी है, विदाउट देयर कैम्बियल रिंग फ्यूज़न आपका ग्राफ्टिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट वन होता है 20 दैट इज अ बनाना फ्रूट्स आर सीडलेस बिकॉज, बनाना फ्रूट्स जो सीडलेस होता है बिकॉज दे आर ट्रिप्लॉयड प्लांट। ट्रिप्लॉयड प्लांट इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द बनाना वैरायटी आर ट्रिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड इज एसोसिएटेड विद सीडलेस प्लांट, आपका सीडलेस प्लांट के एसोसिएटेड होता है ट्रिप्लॉयड प्लांट। आर्टिफिशियली राइपेंड दैट इज इथिलीन के थ्रू, ये नहीं होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट नहीं होता है। ऑक्सीजन स्प्रे नहीं किया जाता है। खासकर जो भी ज़्यादातर जितना भी बनाना वैरायटी होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है, वो ट्रिप्लॉयड जो होता है खासकर सीडलेसनेस से रिलेटेड होता है, इसका मतलब सीड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दैट इज 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Consider the following statement. Consider the following statement and choose the correct option. कौन सा इसमें correct option है? The genetic constitution of plant is unaffected in the vegetative propagation. पहला दिया गया ये जो है सही है। राइजोम इन अ जिंजर सर्विस और राइजोम वाला भी सही है। टोटिपोटेंसी ऑफ सेल इनेबल अस टू माइक्रोप्रोगेट, इसे माइक्रोप्रोगेशन के लिए टोटिपोटेंसी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है, ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दैट इज 22 क्वेश्चन। प्लांट आइडेंटिकल टू द मदर प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, प्लांट ऑब्टेन करता है अगर मदर जैसा देखने में अगर होता है तो किससे ऑब्टेन करता है? दैट इज द स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में जो होता है दोनों सेम होता है, सीड्स के केस में सेम नहीं होता है, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। आंसर विल बी स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग से होता है जो दोनों देखने में सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दैट इज 23 क्वेश्चन। प्लॉयडी ऑफ ओवरी, प्लॉयडी दैट इज अ क्रोमोसोम नंबर ऑफ ओवरी, ओवरी होता है डिप्लॉयड होता है तो सबका डिप्लॉयड है। एंथर जो होता है दैट इज अ हैप्लॉयड नहीं होता है, दैट इज अ पॉलन ग्रेन आपका हैप्लॉयड होता है। तो सबसे पहला है ए वाला ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि सेकंड में आपका एंथर का एन दिया हुआ है तो कट गया। अब बचा है ए बी और डी की तरफ। एक जो होता है दैट इज आपका हैप्लॉयड होता है, एक जो होता है हैप्लॉयड होता है, देन पॉलन जो होता है वो भी हैप्लॉयड होता है।
और लास्ट में चलते हैं जाइगोट ट्विन, दैट इज अ डिप्लॉयड। तो आंसर विल बी बी लेते हैं आंसर, आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 24, ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपारस आर ग्रेटर इज एज कम्पेयर टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपारस। ऑफस्प्रिंग जो होता है ओविपारस का, मतलब अंडा देने वाला जो जानवर होता है उसका जो होता है ग्रेटर रिस्क होता है एज कम्पेयर टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपारस, जो कि डायरेक्ट बच्चा देने वाला। ऐसा क्यों? बिकॉज पोस्ट प्रॉपर एम्ब्रियोनिक एंड प्रोटेक्शन जो होता है उसके केस में कम होता है। आंसर विल बी दिस वन। एम्ब्रियो नॉट डेवलप, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर एम्ब्रियोनिक एंड प्रोटेक्शन जो होता है ओविपेरस के केस में नहीं हो पाता, क्योंकि अंडा देने के बाद से बाकी का प्रोसेस जो होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, तो वहाँ पर चांसेस है कि उसका शिकार उसको खा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th चलते हैं, दैट इज अ पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस ओल्ड एज। पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस ओल्ड एज इज रिलेटेड विथ, कब होता है सेनेसेंस? सेनेसेंस बोलते हैं कैसा स्टेज, जब बोलते हैं टर्मिनल स्टेज ऑफ एजिंग बोलते हैं, टर्मिनल स्टेज ऑफ एजिंग बोलते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन जब ख़त्म हो गया रहता है, तो ये ऑप्शन सही है, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज। दूसरा चलते हैं कॉन्कमेटेड चेंजिंग इन द बॉडी लाइक स्लोइंग मेटाबॉलिज्म, बॉडी भी स्लो कर गया, मतलब रिप्रोडक्शन का या फिर बॉडी का ऑर्गन सिस्टम स्लो कर गया, तो ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पर एक और ए एंड बी बोथ सही है, तो आंसर विल बी डी। फेलियर ऑफ मेटाबॉलिज्म डिक्रीजेस नहीं, ए वाला बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 26 क्वेश्चन। होमोथैलिक एंड मोनोसियस आर यूज्ड टू डिनोट। होमोथैलिक जो बोलते हैं दैट इज होमो एंड मोनोसियस आर टर्म यूज टू डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करता है, क्योंकि वो जो होता है एक बॉडी के अंदर दोनों सेक्स आपका ऑर्गन मौजूद रहता है। तो एग्जाम्पल जैसे बोलेंगे फंगस का, प्लांट्स का, हेट्रोथाइक एंड डाइसियस आर टर्म यूज टू डिनोट यूसेक्सुअलिटी। यहाँ पर होमोथैलिक और मोनोसियस बोला है। मोनोसियस दैट इज अ सिंगल बॉडी के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होगा। होमो दैट इज द सेम, थैलिक्स मतलब बॉडी, तो यहाँ पर बायसेक्सुअल कंडीशन को, जैसे कि आपका हेट्रोथैलिक एंड डाइसियस होता है वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करेगा। यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज 27 क्वेश्चन। ड्यूरिंग द रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गन, रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गन टू द अदर ऑर्गन इज नोन एज, आपको इसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोजेनेसिस, दैट इज द एक्सटर्नल डेवलपमेंट को बोलेंगे। ईपीमॉर्फोसिस, ईपी दैट इज अपॉन, मॉर्फोसिस दैट इज अ मॉडिफिकेशन, तो आंसर विल बी ईपीमॉर्फोसिस। रीजनरेशन का जैसे दो होता है, एक होता है मॉर्फोलैक्सिस जिसको बोलते हैं इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन इन्वॉल्विंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सेल। ईपीमॉर्फोसिस बोलेंगे कि न्यू सेल प्रोलिफरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वुंड टू फॉर्म अ मिसिंग स्ट्रक्चर, मतलब जो टूटा हुआ पोर्शन है न्यू सेल्स का, वहाँ पर जहाँ खासकर वुंड हुआ है या फिर रप्चर हुआ है वहाँ से पूरी तरह से डेवलप करेगा। मॉडिफिकेशन का तो ईपीमॉर्फोसिस बोलेंगे। फिर से बोलो, मॉर्फोलैक्सिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन इन्वॉल्विंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी सेल, वहीं ईपीमॉर्फोसिस बोलेंगे न्यू सेल प्रोलिफरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वुंड टू फॉर्म अ मिसिंग स्ट्रक्चर। सो दोनों अलग है, तो मॉर्फोलॉसिस यहाँ पर नहीं होगा, एक्सेलरेटरी ग्रोथ नहीं होगा, आंसर विल बी ईपीमॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 29th वन। सेल बिकम वेरिएबल इन morphology and function in the different region of embryo, this process is called, cell variable होता है morphology and function in different region of embryo, this process is called differentiation. Metamorphosis that is a multiple structure formation होता है, that is a गलत। Organization that is a organizing, that is a categorizing in different way, that is wrong। Rearrangement that is a shaping or the अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 29th वन। अर्थवर्म, स्पॉन्ज एंड टेपवर्म आर, अर्थवर्म, स्पोन एंड टेपवर्म क्या होता है?
तो अर्थवर्म, स्पून, टेपवर्म आर बाइसेक्सुअल एनिमल एंड hermaphrodite because they have both male and female reproductive organ। तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी। बायसेक्सुअल भी है, हर्माफ्रोडाइट भी है, ए यूनिसेक्सुअल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स इन पोटैटो, डालिया, जिंजर एंड बनाना आर। साइट ऑफ न्यू प्लांटलेट पोटैटो में जो होता है वो खासकर डालिया जिंजर में होता है। नोड्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, फ्लोरल वर्ड नहीं होता है, आपका इंटरनोड्स नहीं होता है, मॉडिफाइड स्टेम में नहीं होता है, और ये वाला नहीं होता है, तो नोड्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 31st क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन आपका मेथड वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नहीं है? दैट इज सोइंग। सोइंग नहीं होता है। सोइंग इज रिलेटेड विद अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि बर्डिंग जो होता है ए भी आ जाता है, ए भी आ जाता है, ए भी आ जाता है, तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द मिंट अक्कर बाय। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द मिंट अक्कर बाय, दैट इज अ बोलेंगे सकर के थ्रू, याद रखिएगा, दैट्स अ सकर। मिंट अकर थ्रू शकर होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर प्लांट होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेल्स के थ्रू होता है, वेजिटेटिव क्लोनिंग के थ्रू होता है। ऑफसेट नहीं होगा, राइजोम्स नो, रनर नो, दैट इज अ सकर। याद रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट किस में पाया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड एपोमिक्सिस में दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में होता है एक्चुअली कि बोथ प्रोड्यूसर्स प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। बोथ प्रोड्यूसर्स प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, जो देखने में आपका जो यंग वंश होता है वो पेरेंट्स जैसा देखने में सेम होता है। ए बी ऑप्शन गलती, ए बी गलती, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज इंडिविजुअल ऑफ क्लोन को क्या बोलते हैं? डेट इज नॉर्मली कॉल्ड रैमेट बोलते हैं। इंडिविजुअल ऑफ क्लोन को रैमेट बोलते हैं खासकर। और जो होता है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है, तो आंसर विल बी सी। आज जेनेटिकल से मॉर्फोलॉजी गलत होता है और मॉर्फो सिमिलर में जेनेटिकली डिफरेंट, ये भी गलत, ये भी गलत। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है। इंडिविजुअल ऑफ क्लोन को रैमेट बोलते हैं, जो कि दोनों में सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 35th वन, दैट इज 35th वन, चलते हैं। Some organisms are capable of asexual or sexual reproduction under the favorable condition. Reproduction proceeds asexually. When the condition become more stressful, reproduction switches to the sexual mode. Why? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, that is a sexual reproduction in the simple and more rapid, allowing the large number of offspring to be produced, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें। तो आंसर इसमें करेक्ट लग रहा है आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल विथ अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिस। आंसर विल बी थर्ड वन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है न्यू के कॉम्बिनेशन होता है, रिकम्बाइंड क्रोमोसोम का होता है जो कि डाइवर्सिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज एपोमिक्सिस इन द प्लांट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच पार्ट? जनरली बोलेंगे विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, जैसे कि मैंने बताया एपो मीन्स, एपो मतलब वर्ड होता है फ्री, या फिर बोल सकते हैं नहीं होता है, तो यहाँ पर फ्री या फिर डेट इज अवे या फिर फ्रॉम इसमें बोलेंगे, तो यहाँ पर एपोमिक्सिस हो जा रहा है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। आंसर विल बी दैट इज सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल? कौन सा नॉट वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, कौन सा वेजिटेटिव प्रोपग्यूल नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा राइजोम एंड सकर वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है, ट्यूबरन ए बी है, ए बी है, एंथ्रोडॉयड डेट इज
मेल गैमेट्स एंथ्रोजॉइड लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर प्लांट्स में खासकर मेल गैमेट्स को बोलते हैं, तो आंसर विल बी दिस वन। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कौन सा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग जो है फॉल्स बताया गया। तो पहला है ऑर्गेनिज्म शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्शन रीजन, ए आपका सही है। नेक्स्ट है गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर इन द वाटर, ए भी सही है, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो होता है फ्यूजन का प्रोबेबिलिटी के चलते गैमेट्स का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर वेस्टेड, ए भी सही है, तो बच गया ए वाला, तो आपका आंसर चला जाएगा ए वाला। द मेजर एडवांटेज दैट ऑफस्प्रिंग आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रेडेटर, ए आपका गलती है, क्योंकि प्रेडेटर से बचाव वैसा कुछ नहीं होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 39 क्वेश्चन, मॉडिफाइड स्टेम प्रेजेंट इन ग्लैडियोलस इज, मॉडिफाइड स्टेम जो होता है प्रेजेंट इन ग्लैडियोलस इज, वो एक तरह का कॉर्म होता है, डेट इज अ सेकेंड कॉर्म होता है। कॉर्म जो होता है डेट इज अ स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम को बोलते हैं, तो आपका ग्लैडियोलस के केस में कॉर्म हो जाएगा, डेट इज अंडरग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चल की तरफ चलते हैं, डेट इज 14th क्वेश्चन जो होता है खासकर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीजनल ब्रीडर, कौन सा सीजनल ब्रीडर होता है, डैट मीन्स पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करेगा। तो आपका फ्रॉग भी होता है पर्टिकुलर सीजन में, बर्ड्स भी होता है, लिजार्ड भी होता है, तो इसका मतलब आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, ए सीजन में सीजनल ब्रीडर डेट इज अ पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, डेट इज 41th वन, डेट इज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट है एनाइसोगैमेट डिफर आइदर इन द स्ट्रक्चर बिहेवियर और फंक्शन, एनाइसोगैमेट्स किसका स्ट्रक्चर में नॉर्मली दिखता है। एनाइसोमेट मतलब होता है एन मतलब नहीं, आइसो मतलब सिमिलर, गैमेट्स जो गैमेट्स देखने में सिमिलर नहीं हो उसको बोलेंगे डिफर आइदर इन द स्ट्रक्चर एंड स्कोप। सेकेंड वन है ओमाइसिटीज फीमेल गैमेट्स आर स्मॉलर, ओमाइसिटीज फीमेल गैमेट्स कभी भी छोटा नहीं होता है, तो ये वाला गलत है, आंसर विल बी दिस वन। बाकी जो होता है ऑब्वियसली है, देखते हैं क्लेमाइडोमोनास दैट इज द ग्रीन एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड वोगैमी, ये सही है, ये वाला आपका स्टेटमेंट सही है, ए स्टेटमेंट भी सही है। आइसोगैमेट्स आर सिमिलर आइसो मतलब होता है सिमिलर, गैमेट्स मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम है, ये भी सही है, तो आंसर विल बी दिस वन, ए वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज 42 वन, डेट इज मोनोसियस प्लांट ऑफ कारा shows occurrence of, monoecious plant of Kara shows occurrence of upper Oogonia and lower Antheridium on the same plant। मोनोसियस प्लांट बोलते हैं जिसमें अपर उगोनिया रहता है एंड लोअर एंथ्रीडियम होता है, तो ये ऑप्शन विल बी राइट। स्टेमन एंड कार्पल सेम प्लांट पर गलत है, अपर एंथ्रीडियम लोअर एंथ्रीडियम ये भी गलत है, एंथ्रीडियो फोर एंड सेम प्लांट ये भी गलत है। तो जो होता है आपका अपर की तरफ ओकोनियम रहता है, लोअर की तरफ एंथ्रीडियम होता है, पर सेम प्लांट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 43 थर्ड वन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कौन सा गलत है इंटरनल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। तो पहला है मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है, दैट इज मेल गैमेट इज मोटाइल, मेल गैमेट मोटाइल, ए गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, फॉल्स बोला है जो कि इंटरनल के लिए गलत होता है, तो मेल एंड मोटाइल होता है, स्टेटमेंट सही है। मेल गैमेट आर नॉन मोटाइल, ये गलत है, तो दैट इज सेकेंड वाला गलत है, इसको मार्क कर देते हैं। तीसरा चलते हैं, मेल गैमेट प्रोड्यूसर लार्ज नंबर, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करता है नहीं, जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में ऐसा नहीं होता है, वो आपका लार्ज नंबर में प्रोड्यूस नहीं करता है, ये सही है। मेल गैमेट आर प्रोड्यूसिंग स्मॉल नंबर, ए वाला, ये गलत है, इज अ फॉल्स अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
इसमें बोला है कौन सा फॉल्स है, तो आपका हो जाएगा 2 and 4, मीन 2 and 4, आंसर विल बी 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 44th क्वेश्चन। सिंगैमी occur can occur outside the body of syngamy, that is a true fertilization occur outside body of syngamy जो होता है खासकर किसका होता है, that is a algae के केस में लेते हैं, मोसस फंगाई में नहीं होता है। आउटसाइड द बॉडी ऑफ एल्गी के केस में देखा जाता है कि सिंगैमी बॉडी से बाहर होता है। लास्ट क्वेश्चन जो है that is a 45th वन, जो आपका बोला जाता है कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। जुवेनाइल स्टेटमेंट जो होता है, खासकर जुवेनाइल स्टेटमेंट का करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द जुवेनाइल फेज, सेनेसेंस फेज, रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा सही है। देन जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव सेनेसेंस फेज, रिप्रोडक्टिव जुवेनाइल सेनेसेंस फेज, जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव फेज है। तो सबसे पहला हो जाएगा जुवेनाइल फेज, दैट इज स्टार्टिंग फेज बोलते हैं। देन गो विथ दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद जाएंगे सेनेसेंस फेज का। तो आंसर विल बी 2 जो है सही है। तो जुवेनाइल जो होता है दैट इज अ फर्स्ट, तो आपका जो हो जाएगा 2 वाला आपका सही हो गया। तो ये वाला सही है, करेक्ट सीक्वेंस जुवेनाइल फर्स्ट, रिप्रोडक्टिव देन सेनेसेंस होगा। देन आपका रिप्रोडक्टिव जुवेनाइल, ये आपका गलत है, तो थर्ड वन विल बी रॉन्ग। जुवेनाइल सेशन रिप्रोडक्टिव ये वाला भी रॉन्ग है, तो ये वाला 2 and 4, 2 and 4 दैट इज द थर्ड, सॉरी डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ये मैंने जो आपको बताया है दैट इज ऑफ फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद द फर्स्ट चैप्टर विच मे कम इन द नेट एग्जामिनेशन 2020 13 सितंबर जो होने वाला है। इसी तरह से मैं हर चैप्टर का 45 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको इसको चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर किसी को अगर क्वेश्चन चाहिए होगा तो प्लीज़ व्हाट्सअप मी ऑन माय व्हाट्सअप नंबर, जिससे कि मैं आपको एक क्वेश्चन भी भेज सकूँ। थैंक यू।